उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 69,000 शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? मैं कोर्ट का जो आदेश का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सबको भी देना चाहिए, न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए। और परीक्षार्थियों को भी हमने बहुत बार यहाँ आए मिले, हमारा दरवाज़ा बंद होता ही नहीं, और मैंने पत्र लिखते रहे हमेशा और बताते रहे भी कोर्ट जब तक न्यायालय में कोई मामले होते तब तक वेट करना चाहिए। न्यायालय ने फैसला जब सरकार उस पर विचार कर रही कि किसी भी जो प्रशिक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके खिलाफ अन्याय न हो, उस पर मंथन चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार के मंत्री तो हमेशा चुप्पी साधे रहे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे संजय निषाद हों, इन्होंने कभी पिछड़ों की, दलितों की बात ही नहीं उठाई, उनके हक हुकूक की बात ही नहीं की कभी। जब सदन में आ जाता आदमी सड़क से, तो सदन में आवाज़, मतलब सदन के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सत्ता के, तो कोई ऐसा सिर्फ नेतृत्व नहीं बचा होगा जहाँ इनकी बातें नहीं रखी गई, और रखी गई तो उस पर आज देखो कोर्ट में फैसला भी हुआ। अब मैं कहता हूँ जब न्यायालय में कोई बात रहेगी तो उसको बीच में क्या कर सकते हैं? बीच का रास्ता तो पहले भी निकाला सकता था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता कि हम तरीका तंत्र निकाल लेते। अभी और हो तो जब 4-4, 5-5 ग्रुप बनवा रखा था विपक्ष ने, और 5 ग्रुप जाके मुकदमा लड़ रहा हो तो किसके साथ सेटलमेंट करेंगे हम? एक कोई ग्रुप लड़े तो उससे बात हो भी सकती है। बात समझ के नहीं समझा। तब जब 1 दर्जन ग्रुप बन के चुनाव लड़ रहा, मैं उनके साथ हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम पिछड़े के साथ तब भी थे, विद्यार्थियों के साथ थे, लेकिन जो विपक्ष आज आरक्षण की दुहाई दे रहा, संविधान की बात कर रहा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इनके समय था तो आखिर ये कौन सा आरक्षण मिल गया कि 1991 से पहले देश आज़ाद हुआ 47 में, और 91 तक साइकिल जब तक नहीं आई थी तो इनकी माँ के कोख से चरवाह पैदा होते थे, और साइकिल को सब लोगों ने बटन दबा दिया तो उनके माँ के कोख से क्या हो गए? कलम चलाने वाले एसपीआईजी, डीआईजी सभी अधिकारी हो गए, और 27% में अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में। और जब तक हाथी नहीं आई थी, उस हाथी को तो सभी लोगों ने बटन दबाया, तो उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, अब हाकिम पैदा होने लगे हैं। लेकिन जब डॉक्टर संजय आए 2013 में, आंदोलन चला 2000 कि हमारा हिस्सा कहाँ गया, कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेल्लार, खरोट, कोली, हम 7 नामों अनुसूचित जाति की सूची में हैं, तो मेरे उपजातियों को क्यों डाल दिया गया? तुरैया क्या बाप का बना, बेटे का क्यों नहीं? सपा नहीं बनाने दी। मझवार हजारों लोगों को बना, सपा ने कैंसिल करा दिया। इनके समय जब हम मझवार के नाम से हैं तो मझवार का सर्टिफिकेट बना दिया डीएम ने, तो क्यों कैंसिल करा दिया आपने? तो मेरे कहने का मतलब है कि पिछले दरवाजे से कैसे इन लोगों ने भरा, आप सभी जानते हैं। आज के दिन में हमारा हिस्सा अनुसूचित जाति की सूची में, इनकी उपजातियों को ओबीसी में डालकर हमारे हिस्से की नौकरी 30 सालों तक हमें ये पिछड़ी से निकालते थे। बसपा स्टे लेती थी, ये लटकाए नहीं होते तो बहुत लोग हमारे लोग नौकरी में होते। आज के दिन आप लगातार जब से सरकार के साथ हैं, चाहे केंद्र सरकार में आप समर्थन दे रहे हैं या उत्तर प्रदेश सरकार में समर्थन दे रहे हैं, आप इस मुद्दे को हर मंच पर उठाते रहे हैं। मुझे याद है कि चुनाव के पूर्व जो अमित शाह की रैली हुई थी तब भी आपने मंच से अपनी जातियों को शेड्यूल कास्ट में लाने की बात कही थी, लेकिन वो बात आपकी मानी नहीं जा रही। क्या इसी तरह से हो रहा जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला उठा रहा? आज समझ सकते हैं आप कि किसी भी चीज़ के लिए एविडेंस चाहिए, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट फैसला देना। साक्ष्य तो चाहिए ना, तो जो साक्ष्य मिटाने वाले हैं उनको तो पर्दाफाश करना पड़ेगा ना। तो आज के दिन में हमारा वो 9%, हमारा जो एससी का मामला ओबीसी में अगर पड़ा तो ओबीसी से 9% काटना होगा ना। अगर केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार को ओबीसी में डाल के उसकी संख्या बढ़ाई गई है तो हम उधर जाएंगे तो नौकरी यहाँ खाएंगे, ये तो काट के वहाँ लाना पड़ेगा। ये तो बिना शर्त, अगर सपा और बसपा ने बिना शर्त कांग्रेस की सरकार बनवाई 2004 से 2014 तक, तो इसीलिए एक ही शर्त था कि ये जातियां एससी वाली इसमें आई हैं, इनको ऐसे रहना, इनकी नौकरी को खानी है, अब फाइल गायब कराओ। मेरे कहने मतलब जब एविडेंस खोजा गया तो पता ये चला कि पब्लिक फाइल 2074/4/1950 जिसके आधार पर संविधान बना है, वो फाइल ही कांग्रेस के नेताओं ने गायब करा दिया। मैंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, मुकुल वासनी, शैलजा ने। और कब 2012 में जब सपा उनको सहयोग दे रही थी, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सारा कुछ एक किताब
प्रस्ताव लिखा हो पर्दाफाश कि सपा और बसपा, आखिर यहाँ से प्रस्ताव जाता था तो मुलायम सिंह ने प्रस्ताव वापस ला लिया, क्या है इस किताब में? प्रस्ताव भेजा था कि इनके मामले हल किए जाए, अनुसूचित जाति की निषाद, अब वापस ला, बसपा ने वापस ला लिया, सपा ने वापस ला लिया। तो कांग्रेस ये तीनों तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि आज ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या जो 24 का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, इनको सूट कर रहा है क्या आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करना? निश्चित रूप से थोड़ा सा जो आरक्षण का फायदा पा लिए, जो जातियाँ मिल्कमैन कब्जा कर रखा है, लेदरमैन है, तो ये जो जातियां अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा फायदा पाएंगी, तो उनमें भय पैदा किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो तुम उधर चले जाओगे। अब उनको पता चला कि वो भाग, मेरे कहने का मतलब कि अब निषादों में भी एक मैसेज है कि हमारा आरक्षण कौन खाया है, कौन है, किसके वजह से हमारा आरक्षण रुका। नहीं तो आज के दिन में बहुत SP IG DIG होते हमारे लोग में। आखिर रामचरित्र निषाद दिल्ली से आके चुनाव लड़ सकते हैं, अगर जो है क्या नाम है मछली शहर से अनुसूचित जाति की सूची में, तो उत्तर प्रदेश का निषाद क्यों नहीं लड़ सकता भाई? हम जमुना उस पार दिल्ली में मल्ला अनुसूचित में रहेगा, इस पार OBC में रहेगा। हम कहते हैं कि अगर मझवार, गाँव, तुरैया, खरवाल, बिराल, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित में है, तो जो उसका तुरैया बना हुआ उसके बेटे का नहीं बन रहा, जिसका मझवार बना हुआ उसके बेटे का नहीं बन रहा, तो आखिर किसने किया है? ये हमारी उन जातियों को OBC में डाल के इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया। बताइए, आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, आप भी उसमें कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार जो ये मुद्दा उठा रहे हैं लगातार आरक्षण का या OBC का या PDA का, इसका दंड तो पड़ेगा ना आपको 24 की तरह? नहीं, दंड अभी चूंकि इन्होंने झूठ बोल करके, अब सही बात हम लोग बताएंगे सबको, तो निश्चित रूप से होगा कि इनके समय जब था तो PDA तब नहीं था जब इनके यहाँ लोक सेवा आयोग को यादव सेवा आयोग बना था, बोर्ड लगा था ना। क्यों? सामाजिक न्याय समिति ने बता दिया कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा OBC में। मैंने बता दिया ना कि जब तक साइकिल झंडा नहीं था तो उनकी माँ के कोख से क्या पैदा होते थे? चरवाहा पैदा, अब कलम चलाने वाले पैदा हो गए। आखिर 1991 से पहले चरवाहा पैदा होते थे और सबने साइकिल बटन दबा दिया तो आज कलम चलाने वाले पैदा हो गए और 100 गुना ज़्यादा नौकरी में आ गए। हाथी जब तक नहीं सत्ता में आई थी, नीला झंडा हाथी नहीं, तो उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। और जब सबका वोट मिल गया, सबका भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पता चला कि हाथी लेदरमैन के माँ के कोख से हाकिम पैदा, बाकी के माँ के कोख से मजदूर और मजबूर पैदा हो गए। इसीलिए तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल बना कि आओ जितने भी निर्बल हो ये झंडा उठाओ और तुम्हारी माँ के कोख से भी जो है मालिक पैदा होंगे और मजबूत पैदा होंगे, उनका भी हिस्सा पैदा होगा। और ये पर्दाफाश करो कि इनके समय में किसकी नौकरी लूटी गई। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहता है? वो भी तो संविधान में हक है। बड़ा भाई बड़े घोड़े को छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाता है कमजोर लोग, इसीलिए तो आरक्षण की व्यवस्था के अवसर है। तो अगर उसमें है तो इसमें भी होना चाहिए ना कि जो आरक्षण 27% है जो मजबूत है उन्हें रोका जाए। बाकी जो रिक्शा पूरा रहा सड़क पर है, नीचे तेली बढ़े लोहार कहार पाल गड़ेर केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार बातम तो रहा कहाँ जाए, उनको कब अवसर मिलेगा? भाई ये खाली ओटी झंडा उठाते रहेंगे तो इनको तभी मिलेगा जब उन्हें रोका जाएगा। अब उनको रोकने के लिए हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, देखिए लेदरमैन में। तो उस तरीके से यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि जिनको इसको अवसर मिल गया उन्हें रोका जाए, इनको दिया, इनके लिए अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। हमारा 9% OBC से काट के SC में डाल दिया जाए, क्योंकि हर दूसरे प्रदेशों में 35-35, 40-40 पर SC। और जो संविधान में मिला हुआ हक है, राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है, केवट मल्ला बिंद जो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के साथ, फिर मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बिल्दार, खरोट, कोली 7 नामों का अगर राष्ट्रपति नोटिफिकेशन कर रखा तो जैसे सबकी पर्यायवाची जात को मिलता है उसी पर्यायवाची जात को यहाँ से काट के वहाँ डाल दिया, बढ़ा दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर संजय निषाद हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो हाईकोर्ट का निर्णय शिक्षकों की भर्ती के संबंध में आया है उसका स्वागत करते हैं। और जहां तक आरक्षण समाप्त करने की बात है, आरक्षण में हेरफेर करने की बात है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर संजय निषाद बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.